रात के ठीक 3:07 पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। और तभी अचानक पूजा घर से घंटी बजने लगी। राहुल की नींद खुली। उसने मोबाइल देखा। 3:07। इस वक्त पूजा घर में कौन है? वो धीरे धीरे उठा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वो पूजा घर के पास पहुंचा, उसकी सांस वहीं रुक गई। अंदर नेहा बैठी थी। सफेद साड़ी में उसके चारों तरफ 11 दिए जल रहे थे। लेकिन नेहा तो कभी पूजा नहीं करती थी। फिर ये क्या कर रही थी? नेहा? अचानक धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। उसके होंठों से आवाज आई, तुमने मुझे यहां क्यों लाया? राहुल और नेहा की शादी को अभी सिर्फ 10 दिन हुए थे। दोनों की अरेंज्ड मैरिज थी, लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। नेहा बहुत हंसमुख लड़की थी। हर छोटी छोटी बात पर हंस देती थी। घर में जैसे खुशियों की बहार आ गई थी। लेकिन शादी के तीसरे दिन से ही कुछ बदलने लगा। नेहा अचानक चुप रहने लगी। घंटों खिड़की के पास बैठी रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। राहुल ने पूछा, क्या हुआ? नेहा ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां कुछ अजीब नहीं लगता? हर रात ठीक 3 बजे नेहा उठ जाती। पहले वो बस बैठती थी, लेकिन अब वो चलने लगी थी। एक रात राहुल ने देखा नेहा दीवार के सामने खड़ी थी और धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, मैं वापस आ गई हूं। राहुल डर गया। अगले दिन उसने पड़ोस की एक बूढ़ी औरत से बात की। उसने जो बताया उसे सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस घर में पहले भी एक लड़की रहती थी। शादी के बाद वो भी ऐसे ही बदल गई थी। और एक रात वो पूजा घर में मरी हुई मिली थी। अब राहुल समझ चुका था कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने एक पंडित को बुलाया। जैसे ही पंडित घर में आया, उसने कहा, यहां कोई और भी है और वो नेहा के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। उस रात नेहा अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज अब नेहा की नहीं थी। मैं इस घर की असली मालकिन हूं। राहुल चिल्लाया, नेहा वापस आ जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बैकग्राउंड में फास्ट चैंटिंग। पंडित ने मंत्र शुरू किए। अचानक सारे दिए बुझ गए। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नेहा हवा में उठ गई और जोर से चीखी, मैं नहीं जाऊंगी। पंडित ने मंत्र और तेज कर दिए। एक तेज झटका लगा और नेहा जमीन पर गिर गई। सब कुछ शांत हो गया। नेहा ने आंखें खोली और धीरे से कहा, सब ठीक हो गया। राहुल ने राहत की सांस ली। लेकिन अगली सुबह राहुल की आंख खुली और नेहा गायब थी। वो भागकर पूजा घर पहुंचा और जो उसने देखा, वहां फिर से 11 दिए जल रहे थे और दीवार पर लिखा था, अब मैं पूरी तरह आ चुकी हूं। अब सवाल यह है कि क्या सच में नेहा ठीक हो गई थी या वो चीज अब पूरी तरह उसके अंदर आ चुकी थी? आप क्या सोचते हो? हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी डरावनी और सच्चाई के करीब कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी ही और भी खतरनाक कहानियां लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में।